गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी धनुष के समीप धनुष तोड़ने के लिए पहुंच गए हैं। श्री किशोरी जी की ओर देख करके उनको ढाढ़स बंधाया कि मैं अभी धनुष को तोड़ता हूं। इसके बाद लोगों की ओर देखा श्री राम जी ने, वे सब तस्वीर की भांति दिखाई दे रहे हैं, चित्र लिखे हुए के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो श्री राम जी ने उन सबको ढाढ़स बंधाया, आप सब धीरज रखिए, मैं अभी इस धनुष को तोड़ता हूं। लोगों की ओर देख करके श्री रघुनाथ जी ने एक बार फिर से किशोरी जी की ओर देखा तो श्री किशोरी जी बहुत व्याकुल हैं। सभी ने अपना सुकृत लगाए हैं और किशोरी जी ने अपना प्रेम लगाए हैं। श्री राम जी सुकृत से ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं और सुकृत से विशेष प्रेम पर कृपा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समते। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही को विपुल विकल देखी। विपुल माने बहुत व्याकुलता पूर्ण श्री राम जी ने देखा। वैदेही बहुत विकल दिखाई पड़ी। निमिष विहात कलप सम तेहि, तेहि उनका एक निमिष कलप के समान विहात्मा ने बीत रहा है। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही बहुत विकल दिखाई पड़ रही है। उनका एक एक निमेष एक एक कलप के समान बीत रहा है। पूर्व में गोस्वामी जी ने यह कहा कि लव निमेष जुगसय समजाहि, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुगसय समजाहि। एक लव एक निमेष सैकड़ों युग के समान बीत रहा है। और अब कहते हैं कि एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है। 100 युग और कल्प में बहुत अंतर है। कल्प कहा जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन को, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वह हम सभी के चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं। चतुर्युग सहस्रानी दिन मेकम पितामह, चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
श्री किशोरी जी का दुख, कष्ट कितना अधिक बढ़ता गया, गोस्वामी जी इन चौपाइयों से स्पष्ट किए। अभी कुछ देर पूर्व लव निमेष सैकड़ों युग के समान बीत रहा था, और अब इस समय में हजारों चतुर्युग के समान बीत रहा है। इतना अधिक दुख बढ़ा हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, बारी बिनु त्रिसित, बारी बिनु माने जल के बिना, त्रिसित माने प्यासा होकर के, तनु त्यागा माने शरीर के परित्याग कर दे। बारी बिनु माने जल के बिना जो प्यासा होकर के अपने शरीर को परित्याग कर दे, फिर मर जाने पर उसके लिए अमृत का तालाब किस काम का है। मुए सुधा तड़ागा का करई, मर जाने पर अमृत का तालाब उसके किस काम का रहेगा, किसी काम का नहीं होगा। जिसको वक्त पर एक गिलास पानी नहीं मिला हो और वह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त कर गया हो, तो बाद में उसे अमृत का तालाब ही प्राप्त करा दिए जाए तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा। यहां पर श्री जनक जी महाराज ने यह कहा है कि रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलभर भूमि न सकेऊ छड़ाई। तिलभर भूमि न सकेऊ छड़ाई, अर्थात थोड़ा सा धनुष को खिसका देना, थोड़ा सा धनुष के अपनी जगह से खिसका देना, हिला देना, थोड़ा सा हटा देना, ये एक गिलास पानी के समान है, एक लोटा पानी के समान है। श्री किशोरी जो बहुत व्याकुल होती चली जा रही हैं, और यदि मैं इस समय में धनुष को थोड़ा भी नहीं खिसकाता हूं, जिससे कि उनको यह विश्वास हो जाए कि इन्होंने धनुष को खिसका दिया, ये सबसे अधिक बलवान है, और बाद में मैं इस धनुष को तोड़ भी दूं तो फिर क्या मतलब होगा। धनुष को तोड़ देना ये अमृत का तालाबवत है, और धनुष को थोड़ा खिसका देना ये लोटा भर पानी के समान है। कुछ लोगों ने कहा कि अमृत का तालाब मरे हुए को जीवन प्रदान करता है। इतिहास
इसके लिए साक्षी भी है। परंतु भगवान श्री राम जी की आज्ञा से देवेंद्र ने जो अमृत को बरसाया है और जिस अमृत वर्षण से वानर लोग जीवित हुए हैं, गोस्वामी जी ने वहां स्पष्ट किया है कि श्री राम जी देवेंद्र को बड़प्पन प्रदान किए हैं। और इसीलिए केवल वानर ही जीवित हुए, असुर नहीं। तो संतों का एक पक्ष ये है कि जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो गई, उसको फिर अमृत भरे तालाब में स्नान कराने से, डुबाने से वह जीवित नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जीवित है तो उसको यदि अमृत आप पान करा दो तो वह अमरत्व को प्राप्त कर जाएगा। सुधा सरा ये अमरता। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि सुधा माने किसका अर्थ करना चाहिए? कहा सुधा माने गंगा जी का अर्थ करना चाहिए। कुछ टीकाकारों ने कहा कि सुधा माने पार्वती जी का अर्थ होना चाहिए। भगवान शिव श्री पार्वती जी को संबोधित करते हैं सुधा। तो सुधा माने गंगा जी के अर्थ करने में क्या होगा? कहा कि मुए करई का सुधा तड़ागा, मरने के बाद नदी और तालाब उसके लिए क्या मतलब होगा? पर ध्यान दीजिएगा, नदी है लेकिन नदी में पानी न हो तो फिर भी कोई मतलब का नहीं है। नदी बिनु बारी। दूसरे पक्ष संतों ने यह कहा कि सुधा माने जल का अर्थ लगाना चाहिए। विनय पत्रिका 65 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम स्वाति सुधा। दोहावली 461 में गोस्वामी जी ने कहा, सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात। सुधा माने जल का अर्थ दिया गया। वस्तुतः यहां पर प्रसंग का स्वरूप यह है, श्री राम जी सोच रहे हैं कि श्री सीता जी इस समय में परम व्याकुल हो रही है और 10वीं दशा को प्राप्त होने जा रही हैं। इनको किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है और यदि मैंने धनुष को वक्त पर न तोड़ा, समय पर यदि इसको नहीं उठाया तो बाद में तोड़ करके क्या होगा? यदि किशोरी जी की मृत्यु हो जाएगी तो धनुष तोड़कर क्या होगा? ये इसका प्रसंग का स्वरूप है। श्री राम जी कहते हैं, जो पानी के बिना प्यासे होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाए, शरीर त्याग दे, उनको बाद में तालाब, सुधा अमृत के तालाब मिल भी जाए तो उससे क्या उसका कार्य बनेगा? उससे क्या मतलब है उसका? ये है। तो सुधा माने जल, सुधा माने अमृत। संतों का एक पक्ष इस अर्थ के पक्ष में है कि सुधा माने अमृत ही रहना चाहिए, ये विशेषता दिखाने के लिए। और दूसरा संतों का पक्ष ये है कि नहीं, सुधा माने जल होना चाहिए। आगे श्री रघुनाथ जी का विचार है, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सब कृषि सुखाने। जब सब खेती सूख जाएगी तो का वर्षा, वर्षा से क्या मतलब होगा? बाद में बरसने से क्या होगा? जब खेती सूख ही जाएगी तो फिर वर्षा होने से क्या मतलब है?
समय चुके पुनि का पछिताने। समय पर चुक जाने से फिर पछताने से क्या मतलब। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, जब श्री किशोरी जी का शरीर ही छूट जाएगा तो फिर बाद में मुझे पछताने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। का वर्षा सब कृषि सुखाने। वर्षा का महत्व तब है जब समय पर वर्षा हो। जिस समय में कृषि को पानी चाहिए उस समय वर्षा हो जाए तो खेती का पोषण होता है, अच्छी फसल होती है। और यदि समय पर वर्षा नहीं हुई, किसान खेती किया है, खेती सूख गई और फिर बाद में झमाझम वर्षा ही हो तो उससे क्या मतलब है। का वर्षा सब कृषि सुखाने। ध्यान दीजिएगा, कृषि किसानों के जीवन है। कृषि किसानों के जीवन है। वैसे ही श्री सियाजू संपूर्ण जनकपुर वासी के साथ साथ जनक परिवार के लिए जीवन स्वरूप है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। प्राण प्रिय सिय जानबी। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। श्री सीता जी सभी के जीवन है, प्राण स्वरूप है। यदि श्री सीता जी की मृत्यु हो जाएगी तो बाद में हम धनुष तोड़ने रूपी वर्षा करके ही क्या करेंगे। समय चुके पुनि का पछताने। समय पर चुक जाने से फिर पछताने से क्या मतलब है। समय पर चुक जाने से बाद में पछताने से कुछ हाथ नहीं लगता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। समय पर परलोक नहीं संवारा। फिर सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। मृत्यु उपरांत पछताने से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। यदि पछताना ही हो तो जीवन रहते ही पछतावा कर लो। समय पर चुक जाने से पछताने से क्या मतलब। समय रहते यदि सचेत हो जाए, पछतावा हो, ग्लानि हो, तो बात बन सकती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी अजहु सुमेरी रघुनाथ है। सारा जीवन तो बीत गया प्रपंच में, कुछ बचा नहीं। अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, कुछ ही बचा है, तो फिर क्या कहा। तुलसी अजहु सुमेरी रघुनाथ ही, तरयो गैंद जाको अर्धनाय। हाथी गजराज अंतिम समय में भगवान को स्मरण किया। ये समय रहते सचेत होना है। फिर बाद में पछताते, अरे भगवान को नहीं याद किए, भगवान को स्मरण नहीं किए, तो पछताने से क्या हाथ लगता मरने के बाद। जीवन रहते थोड़ा सचेत हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा कि इस जन्म की बात छोड़ दो, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बात बिगड़ी हुई बन जाएगी। अभी और आज
क्या करना चाहिए? कहा श्री राम जी का हो जाओ और कुसंग को परित्याग करो और नाम के आश्रित हो जाओ। ये समय रहते सचेत होना है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, कोई राम के नाम जपो तुलसी तजी कुसमाज। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समय रहते सचेत हो जाओ। समय चुके पुनि का पछताने, समय पर चुक गए, अमूल्य जीवन जो मिला है इसमें यदि सचेत नहीं हुए, भगवान का भजन नहीं किए, तो बाद में पछताने से क्या हाथ लगेगा। ये तो उपदेश भाग हुआ। प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम जी सोचते हैं यदि मैं समय पर धनुष को नहीं उठा सका, नहीं हिला सका, नहीं तोड़ सका और श्री सीता जी की मृत्यु हो ही गई, तो फिर धनुष तोड़ने से मुझे क्या लाभ होगा? कोई लाभ तो होगा नहीं। फिर तो मुझे पछतावा ही हाथ लगेगा और पछताने से लोग कहेंगे अच्छा नहीं, क्या पछता रहे हो? श्री राम जी कहते बाद में मैं पछताऊं भी कि अरे पहले क्यों नहीं धनुष तोड़ दिया, बाद में क्यों तोड़ा, और मैं पछताऊंगा तो लोग कहेंगे पछताने से क्या मतलब, उस समय तो नहीं सोचे यार। तो समय से सोचना, समय से सजग हो जाना, ये बुद्धिमानी है। समय चुके पुनि का पछताने। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा एक दोहा और 344 में, अवसर कौड़ी जो चुके। तब उस जमाने में कौड़ी चलती थी, उस जमाने में कौड़ी चलती थी और कौड़ी का महत्व था। बाद में उससे धीरे धीरे करके एक पैसा चलने लगा, तब एक पैसा का महत्व था। एक आना एक पैसे का महत्व था, एक पैसा एक आना से भी कम था, तो एक पैसे का महत्व था। फिर एक अन्नी चलने लगा, अब वर्तमान में 1 रुपया, 1 रुपया, उससे कम का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरी दिए का लाख, दुईजन चंदा देखिए उदय कहां भरी पाक। यदि समय पर कौड़ी से चुक गए, कौड़ी नहीं रहा, जैसे मान लो टिकट बनाने के लिए लाइन में खड़े हुआ और बिल्कुल अब समय पर आ गए, सब पूरी तैयारी हो गई, अब बिल्कुल टिकट बनने ही वाला है, 1 रुपया कम पड़ गया वर्तमान समय के अनुसार, कह देगा ठीक है जाओ बाद में बना लेना। बाद में कहा वेटिंग लिस्ट में आ गए, अब टिकट बनना भी नहीं है, अब यात्रा कैसे होगी। तो अवसर कौड़ी जो चुके, समय पर यदि कौड़ी से चुक गए तो बाद में लाख रुपया देने पर भी काम नहीं बनता है। संसार में बहुत ऐसे काम है जहां 1 रुपये से काम बन रहा हो, तत्काल में समय पर काम नहीं बनाए तो बाद में हजारों खर्च कीजिए, वो काम नहीं बनेगा आपका। सोचते रहो फिर आप। अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरी दिए का लाख, दुईजन चंदा देखिए उदय कहां भड़ी पाक। द्वितीया के दिन थोड़े काल के लिए चंद्रमा दिखते हैं, यदि उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किए तो फिर पखवारे भर नेत्र खोल खोल के, आंख फाड़ फाड़ के दर्शन करते रहो, कोई लाभ नहीं है। क्या मतलब? कहा समय वो आता है एक दिन पूरी रात चंद्रमा को देखो, मध्य राशि चंद्रमा को देखो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। द्वितीया के चंद्रमा का देख लिए तो क्या लाभ हुआ? कहा श्री शंकर जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया। तो समय का बड़ा महत्व है, समय का बड़ा महत्व है। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक दीर्घ सूत्री होते हैं। दीर्घ सूत्री वे होते सोचते रहते हैं क्या चलो कर लेंगे कर लेंगे, अब उससे कहो कि भाई गाड़ी आने वाली है, अरे पहुंच जाएंगे, बहुत समय है, देख रहे हैं अभी गाड़ी अभी दूर है। दीर्घ सूत्री है, तैयारी करने में देरी कर रहे हैं, पता चला फिर गाड़ी छूट गई, अरे 5 मिनट देरी हुई गाड़ी चली गई। और दूसरा वो होता है समाज में तत्वदर्शी नाम के व्यक्ति होता है, एक दीर्घसूत्री होता है और एक होता है तत्कालदर्शी होता है। तत्कालदर्शी वो होता है कौन? पहले से सजग भले न हो और कुछ सोचा भी न हो, लेकिन वक्त पर तुरंत काम करता है, उसको चुकता नहीं है। तो समाज में बहुत ऐसे लोग अधिकतर हो तो सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कल से करेंगे परसों से करेंगे। और तत्कालदर्शी वो होता है क्या कि त्वरित मन में विचार आया तुरंत
गंगा नहाने का मन हो, गंगा जी नहा लिया, ये नहीं कि सोचते रहे गंगा जी नहाएंगे माघ पूरा बीत गया, नहाए भी नहीं, सो नहीं होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समय चुके पुनि का पछताने, समय पर चुक गए। माला जपने का मन हो तुरंत माला लेके बैठ जाओ, जाप कर लो, पाठ करने का मन हो तुरंत पाठ कर लो, और नहीं तो क्या हुआ, चलो बाद में माला जप लेंगे, तो बाद वाला बाद ही रह गया, फिर होता नहीं है, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए तुरंत सुबह से शीघ्रम होना चाहिए। तो समय चुके पुनि का पछताने, भगवान श्री राम जी अपने लिए कह रहे हैं, यदि मैं समय पर चुक जाऊंगा तो बाद में पछताने से मुझे कुछ नहीं हाथ लगेगा। मैं जिसलिए अवतार धारण किया हूं, और उस अवतार के कारण जब तक श्री किशोरी जी साथ में नहीं होंगे वो पूरा नहीं होगा, अवतार के कारण पूरा नहीं होगा। और श्री किशोरी जी का यदि शरीर छूट गया यहाँ पर, तो बाद में श्री किशोरी जी का न अवतार होगा, न विवाह होगा मेरा, न भूभार हरण होगा। इसलिए समय चुके पुण्य का पछताने। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी तब विशेष रूप से उत्साहित हुए कि अभी इसी क्षण धनुष को तोड़ता हूं। यहां 3 उदाहरण दिए गए, 3 दृष्टांत है। धनुष के टूटने पर इन तीनों का चरितार्थ किया जाएगा। श्री किशोरी जो प्यासी है, धनुष टूटने पर सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। जल मिल गया उनको, श्री जानकी जी की प्यास बुझी। कृषि के जगह पर श्री सुनैना आदि रानियां हैं। और सुखद धान पराजनु पानी, सिय सुख ही बरनीय के ही भांति। तो सुखद धान पराजनु पानी, और जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैर थके था जनु पाई। ये धनुष टूटने पर बताया जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं कि अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। अस जिए जानी जानकी देखी, ऐसा जिए से जान करके, हृदय से जान करके श्री राम जी ने किशोरी जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, प्रभु बिसेखी प्रीति लखी पुल के। श्री राम जी श्री सिया जी की विशेष प्रीति को देख करके पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। भगवान श्री राम जी का स्वभाव है विशेष प्रीति पर विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा, बलि पूजा चाहत नहीं, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति।
सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति। श्री राम जी प्रीति देखते हैं, प्रेम, मेरे प्रति कितना प्रेम है यह देखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि श्री जानकी जी की प्रीति विशेष है। प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम जी से श्री जानकी जी का विशेष प्रेम देखा जा रहा है। यद्यपि श्री राम जी का भी प्रेम है, लेकिन श्री जानकी जी का संतों ने कहा विशेष है, क्योंकि 7 बार श्री जानकी जी का और 4 बार श्री राम जी का देखना वर्णन किया गया है। श्री राम जी 4 बार देखे हैं, सिए ही बिलो की तके धनु कैसे। दूसरा, चितई सिय कृपायतना जानी विकल विषेखी। तीसरा, देखी विपुल विकल वै देही। चौथा, असजिए जानी जान की देखी। श्री राम जी 4 बार देखते हैं और श्री किशोरी जी 7 बार देखती है। सिए चकित चित राम ही चाहा, मुनि समीप देखे 2 भाई। लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़ा देख सिए सकुचानी। 3, चौथे में तब राम ही बिलो की बैदेही। चौथा, 5वें में देखी देखी रघुवीर तना सुर मनाव धरी धीर। 6वें में प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। और 7वें में प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना। इसलिए कहा विशेष प्रीति है। असजिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। भगवान अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं कि अपनी प्रभुता महिमा गरिमा को भुला करके भक्त के अधीन हो जाते हैं, उनके बस में हो जाते हैं। जिन्ह बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, बांधे सकत न छू। जिन्होंने सारे विश्व को, प्राणी मात्र को बांध रखा है, किसमें कहा? कर्म की डोरी में। किसको किसको कहा? सुर नर असुर जितने, सबको, सबको बांध रखा है। लेकिन उन्हीं को जसोदा मैया बांध देती हैं तो बंधन में पड़े रहते हैं। यह है भगवान का भक्त प्रेम। एक बार श्री सठकोप स्वामी जी ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान में देखा कि लाला कन्हैया माखन के लिए मचल रहे हैं और गोपी कह रही हैं, लाला ऐसे माखन नहीं मिलेगा। तो कहा, मेरे गोबर को उठाओ मेरे सिर पर। टोकरी में गोबर रखा है और वो भी बरसाती गोबर है, गीला। और लाला कन्हैया छोटे हैं, गोपी बड़ी है। जब गोबर उठाते हैं, गोबर की टोकरी में हाथ लगाते उठाने के लिए, तो गोबर का सारा रस कन्हैया के ऊपर आ जाता है। सठकोप स्वामी जी इसी ध्यान में खोए रह गए, डूबे रह गए। समाधि लग गई उनकी कि देखो कितना प्रेम करते भगवान, माखन के लिए गोबर के रस में नहा लिए। तो कहने का भाव यह है, भगवान विशेष प्रीति देख करके पुलकित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, यदि भगवान से विशेष प्रेम करता हो तो भगवान उस पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यहां पर प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेखी, विशेष प्रीति को देखा इसलिए पुलकित हो गए। और जैसे पुलकित हुए वैसे ही तुरंत देरी नहीं किए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन ही मन श्री राम जी गुरु जी को प्रणाम किए और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। अति लाघव माने अति शीघ्रता से धनुष को उठा लिए। जिस धनुष को राजा लोग उठाई न कोटि भांति बल करही, उस धनुष को श्री राम जी बड़ी शीघ्रता से उठा लिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सरकार गुरु जी के प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम कर्म से कर चुके हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। और फिर श्री राम जी जब आज्ञा मांगते हैं तो वचन का प्रणाम माना जाता है। और इसके बाद यहां पर मन ही मन प्रणाम किए। मन ही मन प्रणाम किए क्योंकि तन से प्रणाम करने का समय नहीं है। तन से प्रणाम कर चुके हैं, वचन से कर चुके हैं, मन से प्रणाम किए। यदि कोई ये कहे कि श्री राम जी वहीं से घूम करके गुरु जी की ओर हो जाते और गुरु जी को प्रणाम कर लेते, कोई यदि ऐसा कहते हो, इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी समझ रहे हैं कि परिस्थिति क्या है। श्री सीता जी परम व्याकुल हैं। यदि श्री राम जी गुरु जी की ओर मुख करते हैं तो श्री सीता जी समझ जाएंगी कि अब इनसे भी धनुष टूटने वाला नहीं है। और धनुष टूटने वाला नहीं है तो जिनका एक निमेष एक कलप के समान बीत रहा है, फिर उनमें धैर्य रहेगा नहीं। श्री सीता जी तत्क्षण शरीर छोड़ देंगे। इसलिए समय नहीं है गुरु जी की ओर देखने का। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मानसिक प्रणाम। दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी यदि तन से अर्थात गुरु जी की ओर घूम करके प्रणाम करते हैं वहां से, तो कुटिल राजा लोग समझेंगे कि इनसे धनुष तो टूटा नहीं, उठने वाला है नहीं, टूटने वाला है नहीं। गुरु जी की ओर देख करके गुरु जी को मना रहे हैं, हे गुरुदेव आप कुछ जादू मंत्र वहीं से कर दीजिए, आप वहीं से कुछ मंत्र पढ़ दीजिए, मंत्र पढ़ दीजिए तो धनुष टूट जाए। ये कुटिल राजा लोग यही समझेंगे। इसलिए श्री राम जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। वैसे मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा श्रेष्ठ माना जाता है। पर ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं
कि जहां तन से वचन से प्रणाम करने का अवसर है वहां भी हम मानसिक प्रणाम कर लिए तो ये उपयुक्त नहीं, उचित नहीं है। एक संत ने ये कहा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा का मतलब क्या है? क्या है? कहा कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किए, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को मानसिक प्रणाम किए। महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम कर चुके थे, अब गुरु श्री वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किए। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अत्यंत शीघ्रता में धनुष को उठा लिए। तो वचन का प्रणाम गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, कर्म का प्रणाम सुन गुरु वचन चरण स्थिरुनावा, पहले कह दिया गया है, यहां मन का प्रणाम है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज को ही मन से प्रणाम किए, ऐसा समझिए। लेत चढ़ा सियरम दम के उदामिनी, जिमी जब लयाऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। दम के उदामिनी जिमी जब लयाऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। जब लयऊ तो दामिनी जिमी दमकेऊ। जब श्री राम जी धनुष को उठा लिए तो दामिनी जिमी बिजली के जैसा चमका, बिजली के जैसा चमका, मानो बिजली चमकी हो। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। पुनि माने फिर श्री राम जी जब धनुष पर डोरी चढ़ा दिए झुका करके, तो धनुष आकाश मंडल के समान गोलाकार हो गया। नभ मंडल संभयऊ, गोलाकार हो गया। श्री राम जी धनुष को उठाए, धनुष को उठाते ही ऐसी चमक हुई कि मानो बिजली चमकी हो, बिजली के जैसा चमका। और जब श्री राम जी धनुष पर डोरी चढ़ा दिए तो धनुष आकाश मंडल के समान गोलाकार हो गया। धनुष की डोरी उतार करके रखा जाता है, जब काम पड़ता है तब उसकी डोरी चढ़ाई जाती है। इसलिए महाराजा श्री जनक जी ने कहा, रहु चढ़ाऊ तोरा भाई। धनुष को चढ़ाना भी साधारण बात नहीं है। यदि धनुष श्रेष्ठ है, कठोर है, मजबूत है, तो सामान्य व्यक्ति धनुष को नहीं चढ़ा सकता है। श्री राम जी धनुष पर डोरी चढ़ा दिए और जब कान तक खींचते हैं तो आकाश मंडल के समान गोलाकार हो गया। बिजली जब चमकती है तो क्या होता है? नेत्र के सामने अंधेरा छा जाता है। कहते हैं नेत्र चौधिया गया। बिजली चमकी, जैसे श्री राम जी धनुष को उठाए बिजली चमकी। लोग सोचते रहे कि बिजली चमकी कैसे, और ऐसी चमक हुई कि फिर सबके नेत्र के सामने अंधेरा छा गया, सब चौधिया गए, सबके नेत्र चौधिया गया। और इसलिए श्री राम जी धनुष को लिए, चढ़ाए, किसी को कोई देख नहीं सका, कोई देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े।
लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेत माने उठाते, चढ़ावत माने डोरी चढ़ाते, और गाढ़े माने मजबूती से दृढ़ता से, खैचत माने खींचते हुए, काहू न लखा किसी ने नहीं देखा। फिर क्या देखा? कहा देख सब ठाड़े। श्री राम जी को सभी ने खड़े देखा। यह है श्री राम जी की वीरता। वीरता, वीर पुरुष जो काम करता है बड़ी शीघ्रता में करता है। अब ऐसा नहीं कि धीरे से उठा रहे हैं, फिर धनुष को सीधा करें, फिर डोरी चढ़ावे, घंटों लगाओ, सो नहीं। वीर पुरुष का काम होता है शीघ्रता से करो। वीर पुरुष का काम शीघ्रता में होता है। इसका उदाहरण है, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दिया, भैया लक्ष्मण जी सरकार, इसकी दुष्टता बढ़ती चली जा रही है। किसकी? कहा यही सूर्पनखा की, तो इसको दंडित करना है। सरकार क्या किए? वेद नाम कहे अंगुरिन खंडी आकाश। भैया लक्ष्मण, वेद और स्वर्ग दोनों के विरोधी है ये लोग। वेद स्वर्ग समझ रहे हो ना? कहा हाँ भैया। अब इसके बाद लक्ष्मण जी की वीरता देखिए। समझ नहीं पाए सूर्पनखा क्या होने जा रहा है। लक्ष्मण अति लाघव सु, और यही शब्द यहां भी है, अति लाघव उठाई धनुलीन, अति लाघव। लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण अति लाघव सो, अति लाघवता के साथ फिर क्या किए? नाक कान बिनु किन्न, और इतनी शीघ्रता में किए, उनको नाक कान काट लिए कि उसको पता ही नहीं चल पाया। फिर उसके हाथ में रख दिया, तब अरे तो मेरा नाक कान आ गया मेरे हाथ में। फिर बाद में पता चला अरे तो मेरे नाक कान कट गए। लक्ष्मण अति लाघव सो, अब कोई नाक पकड़ के धीरे धीरे काटे कान, ये ठीक नहीं है। वीर का काम शीघ्रता पूर्वक। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, अर्थात जिस प्रकार से श्री राम जी महाराज यहाँ पर अति लाघव उठाई धनुलीन्हा, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह। तो श्री राम जी की वीरता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कैसे लिए, कैसे चढ़ाए, और कैसे चढ़ाए के कैसे खींचे, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं देखी सब ठाड़े, सब खड़े होकर देखने लगे। देखो भाई, ये श्री जनक जी महाराज का यज्ञ स्थल है, रंगभूमि है ये, और यहाँ पर मर्यादा है। ऐसा नहीं कि सब उठकर खड़े हो गए, और यदि सब उठकर खड़े हो गए होते तो हुल्लड़ मच जाता है। तो सब उठकर खड़े नहीं हुए हैं, सब बैठे हुए थे। जो जहां है सब बैठे थे। और गोस्वामी जी पहले भी कह दिए हैं, क्या? भगवान श्री राम जी राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। ये खड़े कैसे हो जाएंगे? सब जड़बत है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, इसलिए खड़े कोई नहीं, सब बैठे हैं। वस्तुतः श्री राम जी खड़े हैं। सभी ने श्री राम जी को खड़े देखा, पहले भी और बाद में भी। धनुष तोड़ने के लिए वहां खड़े हुए तब देखा, और इसके बाद श्री राम जी धनुष तोड़ दिए तब देखा। देखी सब ठाड़े, प्रभु तो चाप खंड में ही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। श्री राम जी को सभी ने खड़े ही देखा। उन्होंने कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि दमके दामिनी जिम जब लयो, जब बिजली के जैसे चमक हुई, और बिजली के समान जब चमका है धनुष उठने पर, तो सभी के नेत्र चौंधिया गया है। काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। भगवान श्री राम जी सब करके दिखा रहे हैं।
क्योंकि बंदी जनों ने सुनाया है, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। और महाराजा श्री जनक जी ने कहा है, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। तो श्री राम जी उठा भी लिए, चढ़ा भी दिए, और इसके बाद ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण, उसी क्षण में, किस क्षण में? जिस क्षण में श्री राम जी धनुष उठाते हैं उसी क्षण में मध्य धनु, धनुष के मध्य से श्री राम जी तोड़ दिए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, श्री राम जी धनुष के मध्य से तोड़ दिए। कठोर घोर धुनि भुवन भरे, कठोर अर्थात डराने वाला, घोर भयानक। घोर माने ये डराने वाला, कठोर माने कान को चोट पहुंचाने वाला, घोर कठोर। धुनि माने शब्द, धुनि माने शब्द, धुनि माने आवाज, धुनि माने ध्वनि। भुवन भरे माने संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गए। भगवान श्री राम जी धनुष के मध्य में तोड़े हैं, धनुष के मध्य से तोड़े हैं। क्यों? कहा यदि थोड़ा सा अगल बगल होता ना तो लोग कहते कि बीच से थोड़े ना तोड़े हैं। बड़े यदि बलवान बनते तो बीच से तोड़ते तो माना जाता है, भले किसी से नहीं उठा हो। लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले फिर छोड़ते नहीं है, कहते कि वहां कमजोर था इसलिए वहां से तोड़ दिया। बीच का भाग मजबूत होता है इसलिए बीच से नहीं तोड़ पाए। इसलिए श्री राम जी मध्य धनु तोड़ा, मध्य से तोड़े हैं, जिससे कि किसी को भी संशय हो तो नाप के देख ले, बिल्कुल बीचों बीच, न एक इंच इधर न एक इंच इधर, मध्य धनु तोड़ा। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है। 3 बार जो पलक गिराते हैं, 3 बार जो पलक गिराते हैं, जितना समय लगता है उसी को एक क्षण कहते हैं। श्री राम जी क्षण के मध्य में धनुष को तोड़ दिए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। श्री राम जी अविलंब क्षण के मध्य में धनुष तोड़ दिए। इसलिए श्री किशोरी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, माता श्री अनुसुईया जी से उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ जी पलक झपकते ही धनुष उठाकर तोड़ दिए थे, मेरे पिताजी को प्रण को पूरा कर दिए थे, पलक गिरते ही धनुष तोड़ दिए थे। तो श्री राम जी धनुष के मध्य से तोड़े हैं। दूसरा भाव क्षण के मध्य से तोड़े हैं। तीसरा भाव दिन के मध्य में तोड़े हैं। चौथा भाव राजाओं के मध्य में तोड़े हैं। पांचवा भाव द्वीप के मध्य में तोड़े हैं, जम्बू द्वीप के मध्य में तोड़े हैं। छठवां भाव तीनों लोक के मध्य में तोड़े हैं, न आकाश में न पाताल में भूलोक में तोड़े हैं। और सातवां भाव मध्य वाले राम जी ने धनुष को तोड़ा है। न पहले वाले परशुराम,
न बाद वाले श्री बलराम, बीच वाले श्री राम जी, मध्य राम। मैं देखो 3 राम जी की प्रसिद्धि है। श्री परशुराम राम जी, नाम तो उनका राम ही है, परसा धारण करने से परशुराम। वैसे उनको परशुराम, तो श्री राम जी को धनुष राम कह सकते हैं। लेकिन श्री राम जी पहले से कह दिए कि मेरा नाम केवल राम ही रहेगा, राम मात्र लघु नाम हमारा। न वीर राम, न असुर निकंदन राम, न धनुषधारी राम, तो केवल राम। और श्री राम जी महाराज इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम जी कहते हैं मेरे नाम में कुछ मत लगाओ, राम। तो मध्य वाले राम, न श्री परशुराम, न श्री बलराम, और न ये बीच वाले श्री राम जी। तेईछन राम मध्य धनु तोरा, तो छन के मध्य में, धनुष के मध्य में, दीन के मध्य में, राजाओं के मध्य में, दीप के मध्य में, आकाश, पाताल और पृथ्वी, तो तीनों लोक के मध्य में, और बीच वाले श्री राम जी। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गीतावली बालकांड 88 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज वहां कहना ये चाहते हैं कि श्री सीता जी के मन के साथ धनुष को आकर्षण किए। श्री सीता जी के मन के साथ धनुष को आकर्षण किए, राजाओं के मुख के साथ धनुष को झुका दिए। आप समझ रहे होंगे, जैसे श्री राम जी ने धनुष को कर्षण किया, मानो श्री सीता जी के मन को खींचा, और जैसे ही श्री राम जी ने धनुष को नवाया, वैसे मानो श्री राम जी ने राजाओं के मुख को झुका दिया। और महर्षि विश्वामित्र जी के पुलक के साथ उठा लिया, उनके पुलक के साथ उठाया, और श्री परशुराम जी के अहंकार युक्त मद के साथ धनुष को तोड़ दिया। ये बात गीतावली बालकांड 88 में गोस्वामी जी कह रहे हैं। आकर्ष्यो सिय मन समेत। अच्छा, एक कवि ने कहा, कौशल के राज जब हाथ में पिनाक लीन्हो, कौशल के राज जब हाथ में पिनाक लीन्हो, तोरिवे की बार सोच किन्हें बात चार की। श्री राम जी 4 बात पर विचार किए। क्या क्या? जो मैं धनवा तोरो नाही, कुलहू कलंक लागई। जो मैं धनवा तोरो नाही, कुलहू कलंक लागई। तोरो तो कहूंगे लोग लोभ किन्हो नारी को। पहली बात, यदि धनुष को नहीं तोड़ता हूं तो कुल में कलंक लगेगा। दूसरी बात, धनुष तोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे देखो इनको भी नारी का लोभ था। जो मैं धनवा तोरो नाही, कुलहू कलंक लागई। तोरो तो कहूंगे लोग लोभ किन्ही नारी को। तीसरी बात, जनक जो प्राण किन्हो, जनक जो प्राण किन्हो, वह प्राण राखे बनई। चौथे सोच मोही है दशानन सुरारी को। तीसरा सोच है जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा करने का। चौथा सोच है रावण को अंत करने का। फिर क्या हुआ? 4 बात पर विचार करने के बाद, याही जानी कृपा निधि, याही जानी कृपा निधि, खैचे है करे रे हाथ। याही जानी कृपा निधि, खैचे है करे रे हाथ। कौशल के राज धनवा तोरे है पुरारी के। तो श्री राम जी इसलिए करेड़े हाथ से धनुष को खींच करके और पुरारी के धनुष को तोड़ दिए।
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। घोर कठोर आवाज ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये घोर कठोर, आप यूं कह सकते हैं कि घोर कान के लिए, कठोर मन के लिए है। कान को मधुर आवाज चाहिए, मधुर वचन तब बोले कागा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, यदि मधुर बोलता हो तो कान को प्रिय लगता है, और कान कहता है और सुने। लेकिन यदि कठोर घोर बोलता हो, कोयल बोलता हो तो कान कहता है और सुनो, कौआ बोलता हो तो कहता रहना तो भागो। अच्छा, कठोर मन को पीड़ित करता है। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैल। इसीलिए यहाँ पर ये जो आवाज है बड़ा ही भयानक है, कठोर है, कान को, मन को आघात करने वाला है। इसी बात को कवितावली बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, पद संख्या 11 में, कवितावली बालकांड 11 पद में, दिग्गति उर्वियति गुर्वि सर्व पब्बई समुद्र सर। दिग्गति उर्वियति गुर्वि सर्व पब्बई समुद्र सर, ब्याल बधिर ते काल विकल दिगपाल चराचर। दिग्गयंत लर खरत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर। चौके बिरंचि शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। पृथ्वी डगमगाने लगे। दिग्गति उर्वी, जो अति गुर्वी है, और सभी पर्वत, सभी समुद्र, सभी सरोवर, सब में खलबली मच गई। जिनके जिनके भगवान हाथ दिए हैं सब अपना कान पर हाथ लगा लिए। कान की पर्दी बच गई, कान की पर्दी बच गई, कान सुरक्षित रह गया। और जिनको हाथ नहीं है, भगवान नहीं दिए हैं, वे बेचारे कान से रहित हो गए। कहा कौन? कहा ब्याल बधिरते ही काल भो। सांप उसी दिन से बहरे हो गए, बेचारे के कान के पर्दे फट गए। ब्याल बधिरते ही काल भो, और विकल दिगपाल चराचर, सारे दिगपाल चराचर सब व्याकुल हो गए। दिग्गयंत लरखरत, दिग्गज लोग लड़खड़ाने लगे, बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार उनका पांव फिसल रहा है, पांव जमाते नहीं जम पा रहा है। रावण मुंह भरे गिरा, पर दसकंठ मुख भर। देवताओं का विमान आपस में लड़ने लगा, टकराने लगा, और ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी सब चौकन्ने हो गए। पृथ्वी के धारा कोल कच्छप अहि बुलबुलाने लगे। गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो ध्वनि है, यह जो आवाज है, इस ब्रह्मांड को फोड़ करके दूसरे ब्रह्मांड में चली गई, तब जाकर के यहां शांति हुई। अन्यथा पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज रही थी। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। ऐसी भयानक आवाज हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारग चले। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारग चले। चिकर ही दिग्गज डोर
डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। घोर कठोर रव माने शब्द, भुवन भरे, संपूर्ण भुवन माने ब्रह्मांड में भर गए। घोर भयानक, कठोर रव माने शब्द पूरे ब्रह्मांड में भर गए। रवि बाजी, रवि बाजी माने सूर्य के घोड़े बेचारे घबरा गए, कहां से आवाज आई, क्या हुआ, और घबरा करके तजी मार्ग चले, मार्ग छोड़ करके चलना शुरू किया, मार्ग छोड़ दिए। जब व्यक्ति डरता है तो रास्ता बदल देता है, इस रास्ते में डर लग रहा है, दूसरे रास्ते से चलो। सूर्य के घोड़े जब डर गए तो रास्ता बदल दिए। उनके दो रास्ते हैं, एक दक्षिणायन, दूसरा उत्तरायण। तो जब श्री राम जी धनुष भंग किए तो दक्षिणायन थे, दक्षिण मार्ग पर थे। जब बहुत डर लगने लगा तो उत्तर मार्ग पर चलने लगे। एक संत जी ने कहा, धनुष टूटना मतलब श्री राम जी का विवाह होना है, और शुभ कार्य उत्तरायण में होता है, दक्षिणायन में नहीं होता है। और श्री राम जी का विवाह ये परम शुभ कार्य है, इसलिए सूर्य भगवान अब उत्तरायण हो गए, परम शुभ कार्य होगा। सूर्य भगवान उत्तर मार्ग में चलने लगे। इधर चिक्कर ही दिग्गज, दिग्गज जो दिशाओं के हाथी हैं वे चिघार करने लगे। हाथी चिघार करता है, बड़ी जोर की आवाज करता है जब चिघारता है तो। बड़ा शरीर भी है उसका, ये रावत, ये पुंडरीक, ये वामन, ये कुमुद, ये अंजन, ये पुष्पदंत, ये सार्वभौम, ये सुप्रतीक, ये सब चिघार कर रहे हैं, बड़ी जोर की आवाज कर रहे हैं। पूछो क्या बात है, क्या बात है दिग्गज महाराज? अरे भैया भार सहन नहीं हो रहा है, लग रहा है मेरी पीठ की रीढ़ टूट जाएगी। हाँ, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, मही माने भूमि डोलने लगी, अहि माने शेष जी, कोल माने 12 भगवान, कुरु माने कच्छप भगवान, ये तीनों क्या करने लगे? कहा ये तीनों कल मले, कल मले माने कुल बुलाने लगे। कुल बुलाने लगे का मतलब सीधे शब्दों में छटपटाने लगे। बहुत परेशान है, शेष जी भी परेशान है, बार बार अपना सिर बदल रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों सिर लगा रहे हैं, 1000 सिर वाले हैं, इधर से लगा रहे हैं, उधर से लगा रहे हैं, 1000 सिर है, सबको बारी बारी से लगा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आज मस्तक फट जाएगा। ऊपर से दबाव पड़ रहा है। फिर तो ये जो 12 भगवान है बेचारे कुल बुला रहे हैं, ये क्या हो गया? तो कछुए भगवान भी कुल बुला रहे हैं, छटपटा रहे हैं सब। सूरय सुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सुर देवता, असुर, मुनि, कर कान दीन्हे, सब कान पर अपना कर दिए हुए, हाथ लगाए हैं, और सकल विकल विचार हैं, सभी व्याकुल होकर के विचार कर रहे हैं। क्या? कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल विकल विचारहि, सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे। क्या हुआ? तो विचार आया कि श्री राम जी धनुष तोड़ने गए तो श्री राम जी धनुष तोड़ दिए। फिर तो कोदंड खंडेउ राम, श्री राम जी कोदंड को खंडित कर दिए। कहा? फिर तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और सब कहने लगे जय हो, जय हो, जय हो। सब जय जय करते हुए जयति बचन उच्चारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। एक संत ने ये कहा कि धनुष टूटा
तो धनुष से आवाज आई राम। सब समझ गए कि इस धनुष को तोड़ा है श्री राम जी ने। तो सभी लोग श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। भगवान शिव का धनुष जहाज था, श्री राम जी का बाहुबल सागर के रूप में था। अब श्री राम जी के बाहुबल रूपी सागर में शिव जी के धनुष रूपी जहाज डूबा। तो उस जहाज पर मोहवश प्रथम ही माने पहले ही जो समाज चढ़ा हुआ था सो सकल डूब गया। सो सभी डूब गए, सब के सब डूब गए। और भगवान श्री राम जी टूटे हुए दोनों खंड को हाथ में लिए हुए थे। और जब सब लोगों ने देख लिया तब श्री राम जी सबको देख करके धनुष भूमि पर गिरा दिए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भये सुखारे। देखी लोग सब भये सुखारे। श्री राम जी धनुष तोड़ दिए हैं, देख करके सब सुखी हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।